ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। क्या है अधर्म, क्या है पुण्य, क्या है पाप, क्या है जीव, क्या है अजीव, क्या है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो कोई शंका को शंका लेके मत जाना। आज तक मैंने और आपने, मैं अपनी बात कहता हूँ, हमने भी दीक्षा लेने के बाद धर्म समझ रहे थे, उपवास कर लिया, शास्त्र पढ़ लिया, माला कर ली, अनुष्ठान कर लिया। मैं स्वयं अपनी बात कहता हूँ, किसी को नहीं कहता। परंतु शास्त्र में लिखा है धर्म क्या है, वत्थु सहावो धम्मो, ये मूल गाथा है। वस्तु का अपना स्वभाव वो धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, पानी का स्वभाव शीतल है, मिश्री का स्वभाव मीठा है, आँख का स्वभाव क्या है, देखना, कान का क्या स्वभाव है, सुनना। कि आँख अपना स्वभाव बदलती है कि आँख से तुम सुन सकते हो, कान से देख सकते हो। हर शरीर का स्वभाव क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है, दोनों को अलग अलग कर दो। शरीर का स्वभाव है कर्ता भोक्ता, करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, ये मैंने किया, ये तुमने किया। सारा जो संघर्ष, तनाव, पीड़ा परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, मैंने किया, मैंने किया। युद्ध क्यों होते हैं? मुगल राजा आए, हिंदुओं की बेटियों को उठा के ले गए, वो अपनी पत्नी बनाना चाहा। आज देखिए चित्तौड़ में जाकर के पद्मिनी को मुगल राजा ने लेना चाहा, आक्रमण किया, युद्ध हुए एक नारी के लिए, युद्ध हुए राज्य के लिए, युद्ध हुए अपने यश प्रतिष्ठा के लिए कि मेरा कब्जा तेरा नहीं हो सकता। ये इतिहास गवाह है, जन्मों जन्मों तक हमने यही किया। महावीर ने धर्म का उपदेश दिया, भाई मैत्री मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मच्छंगना के नाय। ये केवल पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं है, इसको जीवन में अंगीकार करना है। धर्म, जब तुम आत्मा की बात करते हो, धर्म आत्मा में, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, बस देखो और जानो। हर श्वास देखो और जानो में कर्म की निर्जरा है, और हर श्वास में तुम शास्त्र पढ़ो। मैंने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने इतने शास्त्र कंठस्थ कर लिए, मैं बहुत बड़ा शास्त्र का वाचक हूँ, मैं बहुत बड़ा कथाकार हूँ। ये सब यदि तुम इस तरह से मान करके करोगे, क्रिया करोगे, वो क्या है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? विजय कुमार आत्मा नहीं है, विजय कुमार शरीर का नाम है। विजय कुमार की जगह राम कुमार रख देते तो विजय कुमार को फर्क पड़ता? अब विजय कुमार को चोट क्यों लगती है? मैं विजय कुमार, नाम आपको, जन्म हुआ आपका, किसी ने नाम विजय कुमार दे दिया, तुम विजय कुमार हो। विजय कुमार की जगह श्याम कुमार हो जाता, शिव कुमार हो जाता, फिर विजय कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारी पूरी ज़िंदगी हम किसके लिए जी रहे? नाम के लिए जी रहे, शरीर के लिए जी रहे। आत्मा का नाम है, आत्मा का नाम विजय कुमार है। तो तुम कौन हो? बोलो, तुम कौन हो? आत्मा। तो आत्मा दृष्टा है, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा भाव। ईगो में सासे अप्पा, शास्त्र की गाथा पढ़ लो, वही बात है जो वाणी आ रही है। ईगो में सासी अप्पा नाम दंसन संजीव से सब में बहिरा भाभा सभ्य संयोग लक्षणा। इस गाथा को जीवन में कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये महावीर की गाथा। एक शाश्वत आत्मा, ज्ञान दर्शन से युक्त, ज्ञाता दृष्टा, ये आत्मा का स्वभाव है। इस स्वभाव में रहो,
हर श्वास कर्म की नजर, तुम कुछ ना करो, हर श्वास में कर्म की नजर आए। ईगो में सासे अपनान दर्शन संजीव, एक शाश्वत आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त, ये तुम्हारा धर्म है। हर श्वास तुम खाना भी बनाओगी, तुम फैक्ट्री भी जाओगे। मैं आत्मा, फैक्ट्री चलाने वाला मैं नहीं, प्रॉफिट लॉस लेने वाला मैं नहीं। तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम घर बैठे तुम्हें लाभ हो जाएगा, तो तुम्हारा पुण्य नहीं पाप का उदय आ गया, तुम कितनी फैक्ट्री चलाते रहो फिर भी नुकसान में जाओगे। होता है कि नहीं होता? बोलो, नहीं होता? ये तुम्हारा जो तुम्हारे धन मिल गया, तुम जिस कुल में जन्म ले लिया, जैन कुल में जन्म ले लिया, तुम्हारा कोई उदय कर्म था। तुम सिख घर में भी जन्म ले सकते थे, मुसलमान घर में भी जन्म ले सकते थे, क्राइस्ट भी, क्या क्रिश्चियन भी बन सकते थे, और हम सब बने। हर योनि में हर प्रकार के हम सिख बन करके गुरुद्वारे में जाके मत्थे रगड़े, ईसाई बन करके चर्च में जाकर के प्रार्थना की, मुसलमान बन के नमाज पढ़े, जैन बन करके भी हमने मंदिर बना के घंटे खड़काए, तुमने और मैंने। पर वस्तु का स्वभाव आत्मा मात्र दृष्टा, देखो और जानो, कुछ नहीं करना। भूख लगी है, देखो और जानो, मैंने आज भोजन नहीं करना, आज उपवास हो गया, वो है। भूख लगी है, कब पारना करूं, कब गरम गरम खाना खाऊं, कब बादाम का हलवा मेरे मुंह में आए, तो तुम्हारा उपवास नहीं हुआ, भोजन हो गया तुम्हारा। तुमने मन में चिंतन भी कर लिया तो हो गया। प्रायश्चित करो इस भाव से। धर्म बहुत सूक्ष्म बात है जो कही जा रही है, इसको समझो, जानो। मैंने किया, मैंने, ये शास्त्र में लिखा हुआ, चारांग सूत्र के अंदर पढ़ लीजिए, जो जो वाणी आ रही है सब महावीर की है, शास्त्र में लिखा हुआ है। मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, मैंने एमए कर लिया, डबल एमए, पीएचडी, डीलिट किताबें लिख दी, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ा, अहंकार जागृत हो गया। अब जब साधना मिली प्रभु की, मैं अपनी बात कह रहा था, अब समझ में आ गया धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पुण्य क्या है। और 25 बोल का थोकड़ा पड़ा था जब घर में थे, 25 बोल का थोकड़ा ही तो ये है। 10 प्रकार का मिथ्यात्व क्या है? पुण्य को पाप, पाप को पुण्य, धर्म को अधर्म, धर्म को धर्म, जीव को अजीव, अजीव को जी। रटना नहीं है, समझो जरा, फिर वही तुम्हारा संसार होगा। ये पता नहीं मौका दोबारा मिले कि ना मिले शिविर करने का। यदि ये शिविर आपको समझ में आ गया, तुम्हारा जीवन बदल गया, तो कल्याण हो गया। यदि यहाँ समझ के फिर उलझ गए तो उलझे ही रहोगे। ये एक बार नहीं हुआ, ये पहली बार वाणी मुझे और आपको नहीं मिली, बहुत बार मिली है। फिर हम भटकते हैं। ये मोह कर्म बड़ा बलवान है। सुख भीतर है, और कल सबको एहसास हुआ सुख का कि सुख भीतर ही है, पर फिर हम पुद्गल में चले जाते हैं, फिर हम शरीर में चले जाते हैं, शरीर में सुख मान लेते हैं, वो आत्मा का सुख गौन कर देते हैं। और आत्मा का सुख लेने के लिए शरीर के सुख को गौन करो, अतापना लो। आज जो अनुष्ठान किया आपने 15 मिनट का, 20 मिनट का, जितना भी था, क्या उसमें सुख नजर नहीं आया आपको? धर्म तुम्हारे अंग अंग, कण कण, रोए रोए में है। करना तुम्हें है, कोई और नहीं करेगा। जिस देह से ही, ये देह अलग है पर देह में आत्मा है, और देह ही साधेगी। देह से साधोगे तो मोक्ष चले जाओगे। महावीर ने इसी देह से मोक्ष प्राप्त किया, और तुम भी कर सकते हो, और मैं भी कर सकता हूं। महावीर ने कहा अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा। तो महावीर तुम्हारे लिए कह रहे हैं। महावीर ने सारी कुंजी तुम्हें दे दी, जो उन्होंने किया तुमको दे दिया। शास्त्र भरे पड़े हैं, पर हम शास्त्र का अर्थ अपने ढंग से निकालते हैं। सभी परंपरा में वत्थु साहब धम्मो, विनय मूल धम्मो, दंसन मूल धम्मो, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमं संति जस धम्य से आमने। धर्म मंगल है, इससे ऊपर मंगल क्या होगा? जब तुम अपने स्वभाव में, तुम्हारा मंगल ही होने वाला है। मंगल वो जहां अहंकार गलत हो जाए, जहां तुम्हारा कल्याण हो, और इससे ऊंचा कोई धर्म नहीं है। विश्व में धर्म नहीं है। आत्म धर्म सबसे ऊंचा धर्म है।
आत्म साधना सबसे ऊंची साधना है। ये आत्म साधना मेरी और आपकी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की। तुम आत्मा, तुम देह नहीं हो, तुम विजय कुमार नहीं हो। विजय कुमार समझ में आई बात की नहीं अभी तक? बोलो, समझ में आ गया? कर्ता भोक्ता विजय कुमार का शरीर, शिव मुनि का शरीर, और इसमें आत्मा, इस शरीर के अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा। ये दोनों अलग अलग हैं। जब तुम कौशक करोगे, अनुष्ठान करोगे, भीतर जाओगे, तो बिल्कुल अलग ऐसे ऐसे स्पंदन नजर आएगा। ये 4 दिन का शिविर है, 4 दिन में मोक्ष जाने वाले नहीं हो। महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना करने के बाद मोह कर्म टूटा और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि तुम्हें 12.5 वर्ष लगेंगे, अपना अपना क्षम है। मल्लीनाथ को 1 पैर में केवल ज्ञान हो गया, दीक्षा लेते केवल ज्ञान हो गया 1 पैर 3 घंटे में। क्षम अपना अपना है, पर तुम पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, इस साधना को, इस धर्म को, इस जीवन में उतारना। फिर भी आप बार बार सुन ले हो, निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा, चुनाव तुम्हारा, जैसे आपकी आत्मा को सुख। हासुअम देवानुपिया शास्त्र का वाक्य है कि नहीं? भगवान किसी पर थोपते नहीं है, तुम जो करना करो। हासुअम देवानुपिया, कितनी प्यारी भाषा है। जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख, तो तुम आत्मा को सुख, शरीर को सुख नहीं। शरीर का सुख अलग है, आत्मा का सुख अलग है। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं। तुम स्वयं शोध करो, कितना खिलाया, कितना पलाया। एक फैक्ट्री और खोलोगे तो क्या हो जाएगा? एक फैक्ट्री और चल गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं खोलोगे तो क्या हो जाएगा? साधना कर लो, सफल कर लो जीवन को। सोचो कि हमें क्या मिल गया, अमृत मिल गया। और यूं ही नहीं अमृत को लगा देना, ये तुम्हारा पुण्य अनुबंधी पुण्य है जो हमें साधना प्राप्त हुई है। पंचम काल में विचार करो, चिंतन करो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ये मेरा दूसरा ध्यान शिविर है और मेरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ गुड़गांव में, तो रोज़ सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं, टीवी देखते हैं, बाहर खाते हैं, हमें उसी में इतनी खुशी मिलती है। तो नॉर्मल हमारे रूटीन में हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम बैठ के सोचें कि जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअली सही है या नहीं। अभी जैसे आपने बोला कि हमने दुनिया के सारे रेस्टोरेंट्स देख लिए, सारी मूवीज़ देख ली, बट हमें उसमें तभी भी हमें खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हमें दोबारा करने का मन करता है। हम जब भी घर जाके अकेले दिन में हमारे मन में विचार आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, बट जब मैं इस ध्यान शिविर में आती हूँ और जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मेरे मन में सिर्फ आत्मा का ख्याल आता है। मेरे मन में घर, मेरा जॉब, मेरे भाई बहन, मम्मा पापा, किसी का ख्याल नहीं आता। और ये चीज़ घर पे रह के हो नहीं पाती। इसलिए मेरे को लगता है कि जो यहाँ की सराउंडिंग्स हैं और जो निशा दी हमेशा बोलती हैं कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, हम जब भी आंखें बंद करते हैं हमें अंदर एक शांति महसूस होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर सच में कोई ऐसी पावर है जो हमें बताती है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है और आपको सही दिशा पे जाना है। तो मुझे ये अनुभव हुआ है शिविर में। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उच्छयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम, चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न
कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल